गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 15B के लिए क्वेश्चन करे जा रहे हैं। 15B के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 है cos 90 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा sin 180 प्लस थीटा cosec माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, जो भी लाना हो वो अपने आप आ जाएगा, cos थीटा लाना है। 90 को लिख लिया 1 इंटू 90 प्लस थीटा, 270 3 इंटू 90 प्लस थीटा, और साइन 180 2 इंटू 90 प्लस थीटा और थीटा। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है 3 इंटू 90 माइनस थीटा 2 इंटू 90 प्लस थीटा। कॉस का मल्टीपल ऑड है 90 का, जो मल्टीपल है कॉस में, तो कॉस का साइन हो जाएगा साइन थीटा, और ये एंगल 1 तो 90 पूरे कर रहा था बच्चों, और थीटा और ऐड हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। 3 सेक कोसेक बना देगा 3 इंटू 90 प्लस थीटा, 3 तो 90 पूरे कर रहा था, थीटा और ऐड हो गया, इसका मतलब फोर्थ में गया। फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा प्लस का। 2 इंटू 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, 90 का मल्टीपल इवन होने की वजह से साइन साइन ही रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। बहुत बार बातें हो चुकी, माइनस कोसेक थीटा ये हो गया, और ये 3 इंटू 90 माइनस थीटा, 3 तो 90 पूरे कर रहा था, थीटा माइनस हो गया, तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे ही रह गया। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन थीटा हो गया। 90 का मल्टीपल ऑड है, 90 का मल्टीपल इवन है, इसलिए 10 का 10 ही रह गया, और 10 2 इंटू 90 प्लस थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 10 2 इंटू 90 प्लस थीटा 10 थीटा ही हो जाएगा। तो फिर इसमें यह होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोसेक से कोसेक कैंसिल, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, और इसे साइन अपॉन कॉस लिख देंगे तो बचेगा कॉस थीटा। तो बच्चों इसका आंसर आ गया कॉस थीटा। अब हमारे सामने अभी बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आरएस अग्रवाल बुक में, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर एक एग्जाम्पल नंबर 12 हमारे सामने है, और 12 में यह कहा गया है सेकंड पार्ट में साइन 5 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालनी है। बच्चों साइन 5 पाई बाई 12 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 15, 12, 180 को 12 से डिवाइड करिए, 12 बन जा 12, 12 5 दा 60, 15 इंटू 5, तो ये हो जाएगा साइन 75, और साइन 75 को लिख लीजिए साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30 हो जाएगा साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन बच्चों 30, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, 1/√2, और ये हो गया 1/2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये वैल्यू आ गई। ये हो गया साइन 5 पाई बाई 12 की वैल्यू। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही, कल भी मैंने आपको समझाया इसको। और एग्जाम्पल नंबर अब हम लोग 13th करेंगे, और 13th में यह बताया गया है कि साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y निकालना है। तो ये हो जाएगा साइन x cos y प्लस cos x sin y, sin x cos y, cos x sin y, ये हो गया। तो ये बच्चों अब हमें लाना है आंसर 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, cos x cos y से डिवाइड कर लेंगे, cos x cos y। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस में से मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। पहले होता था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अब मैन अगर परफेक्ट होता है तो फिर वुमेन का क्या होगा,
इसीलिए हमने नई डेफिनेशन दी। अब ये उस जमाने की डेफिनेशन है जब गर्ल्स नहीं पढ़ती थी, कम पढ़ती थी, तो हमने नई डेफिनेशन को जन्म दिया, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। आप कहेंगे cos x cos y से सर क्यों डिवाइड कर दिया? देखिए cos y से cos y कैंसिल, दिस अपॉन दिस tan x, cos x से cos x कैंसिल, sin y अपॉन cos y tan y, दिस अपॉन दिस tan x, दिस अपॉन दिस tan y। तो ये हो जाएगा आपका tan x cos x cos y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा प्लस tan y, और अपान में हो जाएगा tan x माइनस tan y। ये आ गया बच्चों, ये हो गया क्लियर सबको, ये प्रूफ आ गया। अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल नंबर 14 में यह कहा गया है कि sin थीटा इज इक्वल टू 15/17 है, और cos फाई 12/13 है। थीटा और फाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये यहां अच्छी बात है। थीटा एंड फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तब आपको साइन थीटा प्लस फाई निकालना है। अब ये समझिए, साइन थीटा प्लस फाई की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा के साथ कॉस थीटा चाहिए और कॉस फाई के साथ साइन फाई चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, वी नो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर प्लस माइनस लगाना बच्चों बहुत जरूरी है, और थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस साइन चला जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 15/17 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 225/289। तो ये हो जाएगा 289 माइनस 225/289, और ये हो जाएगा 64/289, और ये हो जाएगा 8/17। बच्चों ये 8/17 हो जाने के बाद अब हम लोग ऐसे ही साइन फाई फाइंड करेंगे। अब साइन फाई कैसे फाइंड होगा? साइन, और ये बहुत जरूरी है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो यहां माइनस आंसर आता। अब आप कॉस फाई से ऐसे ही साइन फाई निकाल लीजिए। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस फाई साइन फाई पता है। अब आपसे साइन थीटा प्लस फाई अगर निकलवाया है तो लगा दीजिए साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। साइन थीटा माइनस फाई निकलवाया है तब फार्मूला लगा दीजिए कॉस थीटा प्लस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई, टेन थीटा प्लस फाई, टेन थीटा माइनस फाई, जो निकलवाया है वो निकाल। यानी कि साइन थीटा अगर आपको पता है तो कॉस थीटा निकालिए, कॉस फाई पता है तो साइन फाई निकालिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आज का आपका जो मैटर है उसमें ये रोल बहुत है। यहां पर प्लस माइनस बार बार बता रहा हूं, यहां तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था बच्चों, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हुई। लेकिन अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो कॉस निगेटिव आता, यहां निगेटिव साइन देना पड़ता। अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल चल रहे हैं 15, 16, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 18, और वो भी मैं आपको कराए देता हूं बिल्कुल। और यकीन मानिए कि आपको मेरी बात समझ में जरूर आ रही होगी अगर आप मेरी बात सुनने की कोशिश वीडियो में कर रहे होंगे। ये लाना है tan 56 इज इक्वल टू cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। अब आप इसमें या तो राइट हैंड साइड ले लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड, हम दोनों से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में tan 56 और ये हो जाएगा tan 45 प्लस 11, 56 होता है, और tan
45 प्लस 10 11 अपॉन 10 45 माइनस 1 माइनस 10 45 10 11 ये हो गया इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 प्लस 10 बच्चों 11 और 1 माइनस 10 11, क्योंकि 10 45 1 होता है, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया कि 11 आ जाए और 10 11 को हम लोग लिख देंगे 1 प्लस साइन 11 अपॉन कॉस 11 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 11 अपॉन कॉस 11 और ये हो जाएगा cos 11 प्लस साइन 11, एलसीएम ले लिया cos 11 माइनस साइन 11 और ये एलसीएम से एलसीएम बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने 15B होमवर्क में 5 क्वेश्चन तक करना है और ये होमवर्क आपको अपने पास करके रख लेना है। स्कूल खुलेंगे, हम आएंगे, आप आएंगे, सब लोग आएंगे, होमवर्क चेक करेंगे, लेकिन जो मैं पेपर उसमें लगाता हूं वो होमवर्क आप लोग प्राइवेट कमेंट में अटैच करिए, जहां पर मैं पेपर लगाता हूं होमवर्क वाला। जब भी लगे तो उस दिन होमवर्क करिए, उस पर डेट पड़ी होगी, कितने मार्क्स का है वो, कब आपको सबमिट करना है, सब लिखा होगा पूरा। बहुत बढ़िया क्लासरूम है, उसमें आप सबमिट कर दीजिए और उसके बाद 3 डेज के बाद उसे डिलीट कर लीजिए। जब उस पर आपको लिख दिया जाए कि चेक हो गया, मतलब कुछ भी मैं मार्क्स अगर दे दूं सामने तो समझ लीजिए चेक हो गया और फिर उसे आप डिलीट करिए बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। और पुराने 7/5/2020 तक के सारे अपने होमवर्क को डिलीट कर लीजिए, क्लासरूम पर लोड बहुत हो गया है, प्लीज। थैंक यू।